बिहार जो है एक फैक्ट्री है। एक बार का बात है कि हम अपने एक काम से बगल में जा रहे थे। वहाँ पर सुनने में हमको आया कि प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम है कहीं। नहीं तो हमरे अंदर भी उत्सुकता हुआ कि हम भी थोड़ा सा उनके प्रोग्राम को देखें, और हम भी वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद देखे कि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। अब नया आदमी यदि कहीं आता है तो भीड़ तो वहाँ होगा लाजमी है। तो हम जब वहाँ गए तो ये आवाज़ जो है हमारे कानों में गया कि बिहार पूरा फैक्ट्री है। अब हम मंथन करने लगे, बड़ी फेर में पड़ गए कि बिहार पूरा फैक्ट्री है, ये कैसे हो गया भाई। तो हम भी उनका एक बहुत ही बढ़िया सभा चल रहा था, बहुत सारे लोग थे, और प्रशांत किशोर जी अपने माध्यम से कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहाँ गए तो हमरे अंदर भी जिज्ञासा हुआ कि हम भी थोड़ा सा जा करके और इनके प्रोग्राम में भाग लें, और कुछ हम भी सुने कि आखिर बात क्या है। हम जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी और बगल में खड़ा था। ये आदमी सवाल किया उनसे कि सर आप बोले हैं कि बिहार एक फैक्ट्री है, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से हमको समझावे। प्रशांत किशोर जी हंसे और बोले कि चलिए बहुत बढ़िया सवाल किए हैं, आपके इस सवाल से बड़ी खुशी हमको हुआ, और आप यदि नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। आप 2 चक्का वाहन यूज करते हैं, नहीं 4 चक्का गाड़ी आपके पास हो, या आप जो है भाड़ा पर कहीं से लेकर के चलते हो, आप कपड़ा पहनते हैं, आप ये मोबाइल यूज़ करते हैं, आप टीवी यूज़ करते हैं, नहीं बस पे सवारी करते हैं, आप घर बनाते हैं, उसमें छड़ सीमेंट लगता है, और आपके यूज़ का बहुत सारा सामान है। आपने कभी सोचा है कि यह चीज़ जो है बनता कहाँ है? इस पर कभी ध्यान दिए कि ये सब चीज़ जो है, ये जितना भी मशीनरी सामान है, ये सब बनता कहाँ है जो हम अपने घर पर अपने यहाँ इसको यूज़ करते हैं? तो ये बोले कि नहीं सर, कुछ जानते हैं कि कुछ फैक्ट्रियाँ जो है बाहर है, जिसका माल जो है बनता है, हम लोग के यहाँ बिकता है, हम लोग अपने जरूरी के सामान को यूज़ करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी बोले कि वो न जाना तानी तो सुन ली, अपने जौना मोटरसाइकिल पर चढ़ी ले, अपने जौन घड़ी पहनी ले, अपने घर में जौन टीवी बा, अपने के दूरा पर जौन चरचकवा बा, या भाड़ा पर लेकर के चली ले, चाहे दुनिया के कोनो सामान रुआ जितना अपना कने माने बिहार में रह करके अपने पास रख ले बानी, यूज़ करत तानी जौना के, इस सारा के फैक्ट्री कहाँ बा मालूम बा अपने का? इस सारा के फैक्ट्री बिहार से बाहर बा। बिहार से जितना भी बाहर फैक्ट्री बा, आ जौना में सामान बनेला, और वहाँ से जौन सामानवा हमनी कने आवेला, हमनी के देख रेख में रहेला, हमनी के मार्केट में मिलेला, जौन हमनी खरीद के अपना कने ले आइले, इस सारा के फैक्ट्री बिहार से बाहर बा। बाहर जौन फैक्ट्रिया बाटे, वो फैक्ट्रिया आदमी से चले, आदमी चलावेला ओकरा के। अपने को बात बता दी, अपने के नइखे जानकारी जान ली बढ़िया से कि बिहार के अंदर 30-40 साल माने पहले से लेकर आज तक हमनी के बीच में जितना भी जनप्रतिनिधि लोग बा, छोटका होके चाहे बड़का होके, इस सारा लोग जो बाटे आपस में विचार विमर्श कैलक कि बिहार में ये हम लोग जहाँ तहाँ जो फैक्ट्री लगाएंगे, इससे बेहतर है कि पूरे बिहार को ही फैक्ट्री बना दिया जाए।
ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं छोटे से लेकर बड़े तक, ये सभी लोग जो है आपस में विचार करके इस पूरे बिहार को ये लोग फैक्ट्री बना दिए। जानते हैं कौन चीज का फैक्ट्री बनाया? ये लोग टोटल बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया। ये पूरा बिहार जो है मजदूर का फैक्ट्री हो गया। बिहार के बाहर जितना भी फैक्ट्री है जिसका सामान हम लोग यूज करते हैं, नहीं, वहां के फैक्ट्री में आदमी काम करता है और वो आदमी जो है ये बिहार का होता है। नहीं, यहां से जो है अपने बाल बच्चों को देख रेख के लिए, अपने बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बाल बच्चे के भरण पोषण के लिए ये लोग यहां से ट्रेन भर भर के जाते हैं यहां से बाहर, और बाहर जाकर के जो है उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और वहां से काम करने के उपरांत जो इनके पास पैसा आता है उनसे इनके बाल बच्चा का भरण पोषण चलता है। आप कभी ध्यान दिए हैं इस पर? आप यदि नहीं ध्यान दिए हैं तो ध्यान दीजिए। नहीं, हमको बड़ी ताज्जुब हुआ कि ये बहुत गुड़ विषय बता रहे हैं। वास्तव में बात तो बिल्कुल सही है। नहीं तो हमको थोड़ा सा समझ में आया नहीं कि ये जो भी बता रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया बात है, सही बात है। वास्तव में ये बिहार जो है ये मजदूरों का फैक्ट्री है। यही मजदूर जाकर के बाहर यूपी में, झारखंड में, आपको तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, ये अदर राज्यों में जहां जिस चीज की फैक्ट्री है वहाँ ही लोग जाकर के उस फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ से काम करने के बाद जो रुपया पैसा मिलता है उसे अपने बाल बच्चा का देख रेख करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। ये सब किसी भी प्रकार के चीज़ जो है हम लोग घर में है, ये सारा चीज़ जो है बाहर बनता है और हम लोग उसको खरीदते हैं अपने ज़रूरी के हिसाब से और अपने यहाँ इस चीज़ को यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमको थोड़ा सा समझ में आया। अब रहा बात कि वहाँ जितना भी भीड़ लगा हुआ था प्रशांत किशोर जी के उस सभा में, नहीं, हम कुछ लोगों को बोले भी, कुछ लोगों को बताए भी कि ये चीज़ हमको थोड़ा सा समझ में आया। आप लोगों को कैसे समझ में आया? नहीं, या आज समझ में आया या आज के बाद समझ में आएगा या कब समझ में आएगा? नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ी अच्छे तरह से देखिए और यदि समझ में आता है तो फिर आगे का जो क्रियाकलाप जैसे होगा वैसे इसको किया जाएगा। मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।